स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड लिंची को देखते हैं जो कि फोटो लेकर किसी को ढूंढ रही होती है और वो लड़का उसी के सामने होता है जिसे देख के वो खुश रहती है और उसके पास आके उसका हालचाल पूछती है। ये लड़का और कोई नहीं हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम जी जुन सिंह होता है। जी जुन सिंह उसे जानता नहीं होता और उसे लगता है वो किसी और के बारे में पूछ रही है। उसका नाम बताती है और उसे टाइटली हग करके आई मिस यू कहती है। सडन हग से जी जुन सिंह शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने से दूर करके वहां से चला जाता है। ये सब कुछ उसका फ्रेंड श्यांग भी देख लेता है, उसे डीस करने लगता है। जी जुन डायरेक्टर श्या को गुड मॉर्निंग विश करता है। श्यांग भी विश करने लगता है बट देखता है कि आसपास कोई है नहीं। जी जुन गुड मॉर्निंग सन कहकर वहां से चला जाता है। क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे टीचर सन लिंची को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। लिंची अपना देने लगती है और उसी क्लास में जी जुन भी होता है जिसे वो देख लेती है और मन में सोच रही होती है कि वो यहाँ पर उसी के लिए आई है और उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। टीचर से उसके साथ वाली सीट को बैठने के लिए मांगते हैं लेकिन यहाँ पर जी जुन साफ मना कर देता है अपनी सीट शेयर करने से। क्लासरूम में कोई सीट अवेलेबल नहीं होती है। मिस सन लिंची को जी जुन के साथ ही बैठने के लिए कहती है। लिंची साथ बैठकर खुश होती है और जी जुन को नोट के थ्रू बताती है कि वो हग एक फ्रेंडली हग था और वो सिर्फ उसकी फ्रेंड ही बनना चाहती है। जी जुन उसे इग्नोर करते हुए पेन मांगता है। लिंची अपना पेन देने लगती है। जी जुन डेस्क के नीचे गिरे पेन की तरफ इशारा करता है। दोनों एक साथ ही पेन को उठाने के लिए झुकते हैं जिसकी वजह से उनका सिर टकरा जाता है। लिंची यहाँ पे सॉरी बोलती है। नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर लिंची जिनजुन के पीछे चल रही होती है और उसे धीरे चलने के लिए कहती है। जुन रुकता है और कहता है कि यहाँ पे मैप पे से फॉलो करके वो खुद ही आ जाए। लिंची उससे पूछती है क्या वो उसके लिए कुछ फील करता है। ये सुनकर जिनजुन कहता है क्या तुम हमेशा ऐसे बकवास करती रहती हो। लिंची समझ जाती है कि उसका आंसर ना है। तभी बेल बज जाती है और ये दोनों वापस से भागने लगते हैं। कॉरिडोर में लिंची वापस से उसका हाथ पकड़ के रोकती है, उसे इतनी हड़बड़ा दबड़ी का कारण पूछती है। जीजुन उसका हाथ झटका देता है जिससे लिंची के हाथ में रखी बुक्स नीचे गिर जाती है। आगे जीजुन उन्हें उठाने में उसकी हेल्प करता है। लिंची उसे थैंक्स कहती है। जीजुन उसे कहता है कि तुम मुझे इतनी बटरिंग ना करो, तुम ये सोचो कि तुम टीचर श्या को कैसे फेस करोगे। लिंची कहती है क्या वो इतने डरावने। जीजुन कहता है तुम खुद ही समझ जाओगे थोड़ी देर में। क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे दोनों ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। लिंची कहती है जैसे तुम बताए थे वैसे तो ये सर बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। टीचर श्या उनकी तारीफ करते हैं, इवन उनके लिए क्लैपिंग्स भी करवाते हैं। साथ ही उन्हें क्लास से बाहर भी निकल जाने के लिए कहते हैं। ये दोनों बाहर खड़े होते हैं, अपनी पनिशमेंट ले रहे होते हैं। लिंची कहती है कि मैं सर को जाके खुद ही बता देती हूँ कि सारी गलती मेरी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जीजुन ऐसा करने से मना करता है। लिंची इम्बैलेंस हो जाती है और जीजुन की शर्ट पकड़ लेती है जिससे दोनों गिर जाते हैं। जीजुन की शर्ट उतर जाती है। लिंची उससे माफी मांगती है और पूछती है क्या वो ठीक है। जीजुन कहता है कि मैं तो खुश हूँ कि तुमने मेरी पैंट्स नहीं पकड़ी। उसे कहता है कि मैं तभी अच्छे से खुश रह पाऊंगा जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। लिंची उससे पूछती है कि वो उसकी फ्रेंड बन सकती है और उसकी फ्रेंड बनने के लिए उसे क्या करना होगा। वो सारी कुछ करने के लिए तैयार है और अगर वो ना कर पाई तो उसे कभी परेशानी करेगी। जीजुन कुछ सोचता है और कहता है कि अगर तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस को पूरा करना होगा। कंडीशंस बताता है जिसमें पहली कंडीशन होती है कि गिरे हुए पत्ते आसमान को छूने चाहिए, तारे जमीन पर गिरने चाहिए और लास्ट कंडीशन होती है डायरेक्टर श्या का विग उतरना चाहिए। जीजुन और श्यांग को दिखाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। श्यांग को भी लिंची की मिली कंडीशंस के बारे में पता चल जाता है। वो थर्ड कंडीशन को लेकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कह देना चाहिए था कि मेरे फादर अच्छे टीचर नहीं है, तुम्हें उनकी विग वाली कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। जीजुन कहता है कि ये कंडीशन मुश्किल है इसलिए लिंची हार मान जाएगी। उन्हें कुछ बच्चों की आवाजें आती हैं और ये उसी तरफ चल पड़ते हैं। आगे सारे बच्चे हवा में उड़ रहे बलून्स को देख रहे होते हैं जिनके नीचे पत्ते लगे होते हैं। जुन भी देख लेता है और स्माइल करता है। नीचे लिंची भी देख लेते है कि जीजुन ने इन्हें देख लिया। जुन लिंची के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इस तरह कंडीशंस को पूरा करने के लिए नहीं कहा। शी कहती है कि तुमने कंडीशंस ही रखी थी, उसे करने का कोई तरीका नहीं बताया था और अब तुम कंडीशंस को चेंज भी नहीं कर सकते हो। जीजुन कहता है कि तुमने पहली कंडीशन तो पूरी कर लिया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम दूसरी कंडीशन को कैसे करोगी पूरी। लिंची जीजुन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। आगे ये दोनों स्टोर रूम में आ जाते हैं। लिंची जीजुन को आईज क्लोज करने के लिए कहती है और उसकी आंखों पे हाथ रख देते हैं। आगे उसे लैम्प के पास लेके जाते हैं और उसकी आंखें खोलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये स्पार्कल्स अंधेरे में एकदम तारों की तरह लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। जीजुन यहाँ पर भी उसको पास कर देता है। लिंची थर्ड कंडीशन को हटाने के लिए कहती है। जीजुन साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम हार मान लो। लिंची कहती है कि उससे फ्रेंडशिप करना उसका ड्रीम है। जीजुन कहता है जो करना है करो और ये कहकर वहां से चला जाता है। लंच का सीन दिखाता है जहाँ पे लिंची अकेले बैठ के खाना खा रही होती है। जियांग उसको कंपनी देने के लिए आती है और उससे कुछ बातें करती है। जियांग कहती है कि तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो वो मुझसे कह दे। लिंची कहती है कि मुझे किसी के बारे में जानना है। जियांग कहती है तुम जीजुन सिंह के बारे में जानना चाहते हो ना। वेल वो पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस है अपने लुक्स की वजह से। लिंची डायरेक्टर श्या के बारे में पूछती है। जियांग कहती है कि वो डेविल है। लिंची कहती है तो इस डेविल का विग कैसे उतारा जाए और सारी बातें बता देती है। उसकी बातें सुनकर जियांग कहती है जीजुन सिंह असल में तुम्हारा फ्रेंड ही बनना चाहता है, बल्कि वो तो तुम्हारा ट्रांसफर ही करवाना चाहता है। डायरेक्टर श्या साफ सफाई की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि कोई गेस्ट आने वाला होता है। सभी बच्चे लगे होते हैं इस अभियान में। जीजुन सिंह के पास जाती है और थर्ड कंडीशन हटाने के लिए कहती है और इसके बदले में वो कुछ भी करेगी। जीजुन के हाथों से पोछा लेकर लगाने लगती है। जीजुन ये देखकर स्माइल करता है। जियांग और श्यांग को दिखाते हैं। श्यांग जियांग से कहता है अब तुम्हारी टर्न है क्योंकि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया और हमारी डील भी यही हुई थी। जियांग अपना पेट पकड़ के कहती है कि मैं नहीं कर सकती
क्योंकि मेरे पीरियड्स। श्यांग कहता है तुम्हारे पीरियड्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो बहाने ना बनाओ। ये सुनकर जियांग कहता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नोटिस नहीं करते हो। उसके व्हाइट शूज को देखकर कहती है गंदे हो गए, लाओ इसे मैं ही साफ कर देता। उसके पीछे पोछा लेकर पड़ जाती है। डायरेक्टर शिया को दिखाते हैं जो कि गेस्ट को पूरे स्कूल का विजिट करवा रहे होते हैं। लिंची जियांग की हेल्प कर रही होती है बैनर खोलने में। तभी वहाँ पर श्यांग और जियांग दोनों आ जाते हैं लड़ते हुए। यहाँ पर श्यांग का पैर स्लिप हो जाता है वेट फ्लोर की वजह से। उसे देखकर जियांग के हाथों से बैनर छूट जाता है और लिंची को बचा लेता है। वो बैनर सीधा डायरेक्टर शिया और गेस्ट के सर पे गिरता है जिसकी वजह डायरेक्टर शिया का विग भी गिर जाता है। और ये सब कुछ ये चारों भी देख लेते हैं। जीजू उनसे पूछती है क्या हमने कोई गलती कर दी और उसकी थर्ड कंडीशन पूरी हो गई है। जीजून कहता है हमने कोई गलती नहीं करी और वहां से चले जाता है। सीन क्लासरूम का दिखाते हैं जहाँ पे डायरेक्टर शिया सभी बच्चों को डांट रहे होते हैं। फिर बच्चे हंस भी पड़ते हैं। डायरेक्टर शिया कहते हैं कि अगर तुमने बताया नहीं कि किसकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ तो तुम्हें घर जाने नहीं मिलेगा। जीजून सिंह खड़ा हो जाता है और कहता है उसी की गलती थी। लिंची भी उसका साथ देती है। आगे डायरेक्टर शिया दोनों को बैनर पकड़ने की पनिशमेंट देते हैं। साथ में अपॉलॉजी लेटर भी लिखने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। लिंची कहती है कितनी अच्छी बात है ना कि हमने अच्छे बुरे को साथ ही फेस किया। जीजून कहता है मैंने तो सिर्फ बुरा ही फेस किया। क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे श्यांग और जियांग दोनों उसके पास आते हैं। उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि पूरे स्कूल में इनके चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे। आगे ये रेडियो स्टेशन पर जा रहे होते हैं। लिंची जीजून को रूमर्स की केयर करने से मना करती है और कहती है कुछ दिनों की बात है सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारे भूल जाएंगे। रेडियो स्टेशन पर जाके जीजून अपॉलॉजी मांगता है और साथ में स्कूल की बहुत ज्यादा बुराइयां भी करने लगता है। लिंची उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहे हो, तुम्हारे लिए पनिशमेंट काफी नहीं है क्या। जीजून यहाँ पर कह देता है कि लिंची और उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर लिंची सैड हो जाती है और ये कहकर जीजून वहां से चला जाता है। आगे लिंची की टर्न होती है। लिंची जीजून को आवाज लगाती है और अपनी बात कहने लगती है और माफी भी मांगती है। यहाँ पर हमें एक पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिंची अपने भाई का वेट कर रही होती है बट उसके भाई का उसी दिन एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर उसके भाई की डेथ हो जाती है जिसे सोचकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ तो सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं कर नहीं पाई। तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। लिंची भी इमोशनल हो जाती है। जीजून भागा भागा आता है। लिंची का माइक ऑफ कर देता है। जीजून अपने घर आता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात वापस से लिंची से हो जाती है जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। लिंची कहती है वाओ हम वापस मिल गए। बिना टेबल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जीजून की मदर लिंची को बहुत अच्छे से ट्रीट कर देती है अपनी बेटी की तरह। वो बहुत ही ज्यादा स्वीट होते हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जीजून को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मम्मा को बुलाता है बात करने के लिए। लिंची यहाँ पर आने का रीजन पूछता है। लिंची भी सब कुछ सुन रही होती है बाहर खड़ी होकर। फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिंची अपने मम्मी पापा की कन्वर्सेशन को सुनती है और उसे पता चलता है कि जीजून का एक भाई भी है। उसके भाई का हार्ट इन दोनों भाइयों में से किसी एक को मिला है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जीजून सिंह की मम्मा उसे कहती है कि लिंची के पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा फेवर है उन पर और लिंची जब तक यहाँ रहना चाहती है वो रहेगी और तुम्हें उसकी केयर भी करनी होगी। लिंची अपने रूम में होती है और जीजून और उसके भाई के साथ की फोटो को देख रही होती है। जीजून सिंह की मदर उसके पास आती है और उससे कुछ बातें करती है। पूछती है क्या तुम्हारे और जीजून के बीच में सब ठीक है क्योंकि तुम्हारी डिनर टेबल पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। लिंची कहती है ऐसा नहीं है बस अभी हम एक दूसरे से ज्यादा फेमिलियर नहीं हुए। मम्मा कहते हैं जीजून सिंह एक नारियल की तरह है जो बहुत ही ज्यादा ठोस सा दिखता है बाहर से लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और वो भी चाहते हैं कि ये दोनों आगे जाके अच्छे दोस्त बने और इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो। लिंची को कंफर्टेबली रेस्ट करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। आगे लिंची अपने सॉफ्ट टॉय फॉक्स को निकालते हैं जो कि उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट किया होता है और ये उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब होता है। यहाँ पे अपनी डायरी एंट्री शुरू करती है जहाँ पे वो अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस करती है और अपने दिन और जीजून के बारे में बता रही होती है। जीजून से वो फ्रेंडशिप करके रहेगी। डिफिकल्ट तो है बट वो कर जरूर लेगी। यहीं पे एपिसोड होता है एंड बाय।